सारा इतना दुख, हमारी जान चली जाए हमको, हम कह रहे हैं अगर उनको मारना था पहले हमको मार देते तब हमारे बेटे को मारते। चोरी छिपके से चौराहे से निकलते तो कह रहे हैं अभी हम जब जेल जाएंगे जब एक दो को और मारेंगे। उनके अंदर कोई डर नहीं है। घर चलाने वाला वही बेटा था, उसी से खा रहे थे। आज 15 दिन से सब जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। इतनी परेशानी है भैया, हम क्या कहाँ से राशन लाएं, कैसे खाएं और कैसे घर चलाएं। 18 तारीख के दिन में आया था 12 बजे और हरिद्वार से काम करने गया था। 1 साल के बाद लौटा था। उसके बाद में यहीं सो रहा था खटिया पे। हम लोग अंदर थे। 12:55 में कम से कम धमाका इतनी ज़ोर से हुआ जहाँ पर कहीं बम फट गया। बाहर निकले तो हमने देखा भागते हुए और यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लड़का मेरा यहाँ से उछल के कम से कम 3 मीटर 4 मीटर दूरी से खटिया के गिरा। उबलता हुआ था। उसको हमने बताया, सब लोग मिलके, मेरी भाभी मंझिल वाली बताया, दुल्हन बताया मेरी, हम भी बताया, उसी में जुट गए। वो लोग आकर के फिर कहा हरकेश और मोनू सिंह, कहीं इनको भाभी जल्दी ले जाओ अस्पताल। लाओ कब आया था ये हमें पता नहीं, बच्चा कब आया था। और यहीं पर नाचते हुए रहे। बोला हमने अपने बच्चे के चक्कर में पड़ गए। उसको हम ले गए 108 नंबर गाड़ी किया, एम्बुलेंस से ले गए अस्पताल को। माल ले गए, माल में रेफ़र किया मेडिकल ड्रामा सेंटर को। वहाँ मेरा बच्चा 4-5 दिन जिया, फिर उसके बाद में ख़त्म हो गया वहीं। अच्छा, किन लोगों के साथ झगड़ा था? क्या क्या आपको मतलब किन लोगों से किया है? ये झगड़ा था मेरा हरकेश उगेश से, तेज बहादुर सिंह से। अच्छा, किस वजह से झगड़ा था? विवाद किस चीज़ को ये लेकर? खेती का विवाद था। एक हम रहते थे बालागंज में, पटेल सूरज सिंह, वे वकील हैं। उनकी हम 8-10 साल से खेती बो रहे हैं, बटाई वकील की बो रहे हैं। और वो जो मामला है वो ठाकुरन का है। उसी में हमने मुकदमा डलवाई उनकी निर्मल और करण की, तेज बहादुर और उगेश सिंह और हरकेश सिंह, इसने बेचवाई थी। उसमें पैसा भी नहीं दिया। उस मिलकर के मुकदमा डाला। 17 तारीख को पेशी थी, 18 तारीख को ये कांड हुआ। उसके बाद में धमकी हमको हरकेश सिंह दे रहे। एक बार फ़ोन पे दिया, उसके बाद में स्कूल में दिया दारू पी के, फिर एक बार जेठा में दिया। वो सामने कहा तुमको हम जीने नहीं देंगे, जीना दुश्वार कर देंगे, तुमको मार देंगे हम। अच्छा, जी। कौन लोग हैं? कौन सी बिरादरी से वो लोग? ये सब ठाकुर हैं। अच्छा, आपका लड़का कितने साल से हरिद्वार रह रहा था? 1 साल। अच्छा, उसका इस झगड़े से कोई रिश्ता नाता था? उससे कोई मतलब ही नहीं था। अभी कोई मतलब चलो पान मसाला तो गुलमंजन भी नहीं करता था। कोई नशे के बारे में कोई मामला नहीं था। या गांव में पता लगा लीजिए किसी से, कोई उससे कोई मतलब ही नहीं है। कितने साल उम्र थी उसकी? 18-19 साल की उम्र। 18 साल। 18 साल। कमाने वाला क्या आप कमाते हैं या सिर्फ वही तो कमाते वही कमाता। हमारी तो हालत देख रहे हो, हम हरा गोरू खेती किसानी करते हैं और वही कमाने खाने वाला था। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़की। अच्छा, शादी हुई थी आपकी? शादी किसी को नहीं हुई। सबसे बड़ा वही लड़का था मेरा। तो अब आपकी क्या मांग है? अब मांग हमारी क्या, हम बताएं, हमको न्याय चाहिए। न्याय तो नहीं चाहिए, मतलब न्याय और ज़्यादा आपको हो नहीं रहा यहाँ पे। पुलिस ने मतलब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई, पुलिस हमको भी बचा रही है केवल। हाँ, न कहूँ जाने दे रही है, न कहूँ आने दे रही है, न कुछ है न कुछ है। वह कहा हम तुमको देखभाल में हैं। बाकी की व्यवस्था सारे लोग जानते हैं, कहाँ से आए कैसे आए। अब हम बताओ क्या कमाएं क्या खाएं और क्या वैसे बच्चों को हम पालें जो हम कहूँ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई अभी पुलिस की? गिरफ्तारी अभी तो कोई नहीं हुई है, ना हमको कोई कन्फर्म है। फिर भी वो साथ में धमकी दे रहे हैं कि अभी यहाँ अभी धमकी दे रहे हैं। अभी तो एक ही गया है, अभी तो 4-5 जाएंगे तब हम हाजिर होंगे, ये हरकेश सिंह ने बोला है। जी। हम शिवम की बड़ी अम्मा हैं। अच्छा, कैसे ये पूरा मामला हुआ, क्या बताना चाहिए? ये मामला हमें आगे का भैया मालूम नहीं है, लेकिन ये जिस दिन बच्चा आया था
बाहर से उसी दिन 12 बजे दिन को पहुंचा था। और रात को एक 12:55 का ये धमाका है। हम लोग 3 लोग इधर पड़े थे, बच्चा इधर पड़ा था। और जब ये 12:55 पे धमाका हुआ, हम लोग उठे अचानक में, तो यहाँ पे देखा बच्चा वहाँ पे उलट के गिरा था और जलते हुए देखा। और वो लोगों को भागते हुए देखा। फिर लौट करके दूर गए, आ करके फिर कहने लगे ये बच्चा कब आया था और ऐसे ले करके जाओ। कौन लोग थे, आप जानते हैं उन लोगों को? हाँ जानते हैं, अपने नज़रों से देखा है। तुम जानते क्यों नहीं? हर केस है। और अरे उसका नाम नहीं हमका आता है, मोनू। हाँ। कौन लोग हैं वो, आपके गांव के हैं? हाँ हमारे गांव के हैं। इससे पहले कोई रंजिश और झगड़ा? कुछ भी रंजिश नहीं, यही ने मुकदमा है खाली। एक वो ज़मीन बेचा था, ठाकुर बेचा था, ठाकुर एलिन था, उसी में ये खाली मुकदमा डरवा दिया था। उसी की रंजिश में वो जाना कि ये इनको मारने आए थे, ये जाना कि ये भी लेटे हैं, उसके बच्चे के पिताजी, और उस पर लेटा था बच्चा, उसी को मार दिया। अच्छा, अब पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? कुछ नहीं सहयोग मिल रहा है। वो पुलिस कहती है हम इंक्वायरी करेंगे। हमें कुछ इंक्वायरी, जब कोई आज तक के 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन में कुछ भी कोई बताओ मुजरिम भी पकड़ा नहीं गया, कोई हमारी वो नहीं हो रही है। क्या हमें वो है नहीं, अभी पकड़े गए हैं भैया। और वो भी धमकी दे रहे हैं कि हम अभी एक मरा है जेल, 4-5 नहीं मरेंगे पहले हाजिर नहीं होंगे। ये बताओ, ये कोई इंसाफ है? अभी धमकी दे रहे, कल भी धमकी दिया है पुलिस प्रशासन के होते हुए। हाँ पुलिस प्रशासन के। अब यहाँ पुलिस बैठी है, अब जैसे किधर निकल रहे हैं या कोई है, हमारे जेठ को कल भी धमकी दिया है कि अभी इनको पहले मारेंगे। अब और आपका लड़का कितने साल से काम कर रहा था? 1 साल से काम कर रहा था, 1 साल के बाद आया था। अच्छा, कमाने वाला वही था? कमाने वाला वही था सिर्फ। अब तो ये इतने बच्चे हैं, ये क्या कमा के खाएंगे? बताओ, किसी से बात नहीं कर पाया, 4 घंटा घर में नहीं रह पाया हैं। और फिर भी पुलिस उन्हीं की सुन नहीं है, उन्हीं की देख रही। हमारा बच्चा यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पुलिस वाले कहने लगे कि ये तो दिवाली वाला पटाखा है, कोई घबराने की बात नहीं है। जान चला गया बच्चा की, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस कहते हैं हम 2 महीना तक के मुजरिम को पकड़ लेंगे, को साल भर लग जाए। ये कौन इंसाफ ही है? अगर गरीब के घर का होता कोई केस, तो 8 दिन में दिवाले उसकी खुद गई होती, बहन बेटी उठा लिया होती, नात रिश्तेदार समेट लिया होती। आज बड़े आदमी का वो है, तो आज एक मुजरिम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कैसा इंसाफ कर रहे हैं? तो हमें भाई इंसाफ चाहिए सिर्फ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें खुल करके बता दें कि हम इंसाफ नहीं दे पाएंगे, और तो हम अपने हाथ कर लेंगे। जो हमारे धरनी उठी है तो हम उठा कर दिखा देंगे। हमें कुछ न्याय तो दिलें। शादी हुई थी आपके लड़के की? नहीं, शादी नहीं हुई। अभी नहीं, अभी पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए तो बुलाया गया था कि 1 साल और पढ़ ले आ करके। और बताओ, 12 बजे आया और 12:55 पर रात का मार दिया गया। घर में कोई हाल भी नहीं बच्चा बता पाया, कोई बाहर से आया, कोई बात नहीं कर पाया, माँ बाप हम लोग उनके पास बैठ नहीं पाया। दिन में आया था? दिन में आया था 12 बजे, और रात में 12:55 में मार दिया गया। इससे पहले कोई धमकी मिली हो, लड़ाई झगड़ा? हाँ, इससे पहले इनके पिताजी का धमकी मिली थी, लेकिन ये लोग ये का समझते थे कि हम मान ली इतनी छोटी मोटी बात में कोई वो हो जाएगा। ये घर में कोई बताया नहीं, ना कोई FIR किया। अब वो आते ही बच्चे को गोद लिया। हम शिवम की माँ है भैया। बताइए क्या हुआ उस दिन, और क्या आप मांग है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि आपने अपना बेटा खोया है, दुख तो कम नहीं हो सकता। भैया दुख बहुत, हमें सारा इतना दुख, हमारी जान चली जाए। हम कह रहे हैं अगर उनको मारना था पहले हमको मार देते, तब हमारे बेटे को मारते। अगर उनका यही ज़्यादा दुश्मनी थी और ना हम कोई घृणा थी हमारे पति से, तो हमारे बड़े लोग घर पे रहे, उनसे बताते या हमसे बताते। कोई घर पे आए होते, गाँव घर में कोई बात हो जाती है तो आदमी घर जाता है, किसी के नहीं जाता है, कहता पहले गाँव घर में सलाह ले लो कैसी बात है। अगर वो आते तो हमसे खुशामद करते, माफ़ी मांगते या कुछ कहते, लेकिन वो लोग अचानक, हमें दुश्मनी का पता नहीं था हमारे पति से क्या दुश्मनी है, ये तो हमें मालूम नहीं रहा। और हमारा लड़का आया 12 बजे दिन को हरिद्वार से, और 12:55 पे धमाका बहुत ज़ोर सा हुआ। हम बाहर निकले तो हरकेश सिंह और दीपू सिंह
भागते हमें दिखाई दी। सब लोग थे आगे, हम जो को देखा आगे जा कई लोग रहे थे, लेकिन हम जब अपने लड़के को जलते हुए देखा तो वही लड़के बुझाने में पड़ गए, उनको याद नहीं किया। लेकिन वो हरकेश सिंह फिर लौट के और तो नहीं बोले, हरकेश सिंह कहने लगे भाभी क्या लड़का कब आया था, तो हम उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन बम का विस्फोट वहीं ने किया। धमाके की आवाज़ कितनी बड़ी थी, कैसा धमाका? अरे बहुत जोर से धमाका, सारे गांव में धमाका, जितने लोग थे पास वास तो नीचे चपाई के आ गए और बहुत जोर से धमाका पूरे गांव में। आस पास 1-2 गांव हैं, वो लोग भी सुबह आके देखें क्या क्या हुआ तुम्हारे गांव में, आ गए थे। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है भैया, जो लोग आरोपी हैं उनको सज़ा चाहिए। अगर कानून कोई वो नहीं करेगी तो सारी गरीब जनता मर जाएगी, तो क्या होगा आगे? गरीब जनता जब नहीं रहेगी तो कोई शासन प्रशासन कौन वो करेगा? कैसे प्रशासन जीतेगा या कैसे चलेगा? गरीब से जनता से जुड़ा है, हम सारी गरीब लोग, सारे जो शासन प्रशासन है उससे बहुत बचपन से जुड़े हैं। मेरे माता पिता भाई बहन सारे रिश्तेदार जुड़े हैं और हमारी यही मांग है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। कोई सज़ा नहीं है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं 15 दिन से, अभी कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, ये जो घर टूटा है सब उसी धमाके का है? नहीं, ये तो पहले से टूटा है, ये धमाका यहाँ हुआ था तो सारी सामान इधर उधर बिखर गई थी, पड़ी थी। और चारपाई थी? हाँ, यही चारपाई में कोई प्लास्टिक नहीं रह गई। लेकिन वो लोग अभी भी धमकी, जो कभी चोरी छिपके से चौराहे से निकलते तो कह रहे हैं अभी हम जब जेल जाएंगे जब 1-2 को और मारेंगे। उनके अंदर कोई डर नहीं है। अच्छा, जब आपका लड़का 1 साल बाद हरिद्वार से अपने बच्चा वापस आया तो आपके अंदर मतलब आपको कैसा लग रहा था जब वो वापस आया था? इतने एक पूरे 1 साल बाद एक, आप तो एक माँ हैं, हम माँ हैं, खुशी से उस दिन हम भैया 1 साल से सो नहीं पा रहे थे, तो उस दिन जब आया तो 3 बार घर के बाहर पहले उसके निकले, बाद सोचा अब बेटा मेरा सो रहा है तो आज हम भी सो लें चैन से। तो हम बस लेट गए और एक ही नींद सोए और बस धमाका अचानक हुआ। बहुत हमें उस दिन आराम मिली थी, लेकिन आराम से जब उससे ज़्यादा ये दुश्मन लोग हमको इतनी सारी जीवन की परेशानी दे गए और वो लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। घर चलाने वाला और घर चलाने वाला वही बेटा था, उसी से खा रहे थे। आज 15 दिन से सब जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं, इतनी परेशानी है भैया, हम क्या कहाँ से राशन लाएं, कैसे खाएं और कैसे घर चलाएं, ये नहीं समझ में आ रहा हमारी। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला हो पुलिस या प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया हो? अभी तो कोई नहीं है, बस वही जो आवास मिलता है वही देने को कहीं से अभी मिले बोल भैया, तब देखो अभी तो कुछ नहीं मिला है। अभी कह रही है फार्म डराओ, ये खुलवाओ, खाता खुलवाओ, और अभी नहीं मिला। योगी जी गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं, तुड़वाते हैं, और उनके घर मुलजिम के घर कोई बुलडोजर नहीं। कह रहे थे 30 तारीख तक मुलजिम नहीं मिलेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। 30 तारीख हो गई, आज तो 3 तारीख है, दूसरा महीना वो लग गया, अभी कोई बुलडोजर नहीं चला है, ना कोई उनके पर वो है जोर दबाव। और वो 2 लोग खुले आम घूम रहे हैं हर चौराहे। हमें उनका कहाँ गया बुलडोजर, क्यों नहीं चला? उनसे क्या डरते हैं वो लोग? क्या है उनके लिए सारा दबाव करते हैं। हम लोग गरीब के कोई देखभाल नहीं है, वो लोग उनसे डरते हैं, इसका मतलब कोई देखभाल नहीं है। या न तो उनके घर पे बुलडोजर चलवाए या फिर उनके ऐसी सज़ा दे को दोबारा ऐसा काम ना करें, बहुत कड़ी सी कड़ी सज़ा उनको दे। तो कहते हैं हमारे को पैसा की कमी नहीं है। हमारा बच्चा जिस दिन से ये दुर्घटना हुई थी उस दिन से पुलिस हमारे दरवाजे पे एक बच्चा झांकने भी नहीं आया, और जिस दिन हमारा बच्चा ख़त्म हो गया उस दिन जानते थे कि पासी लोग हो सकता हमला न कर दे ठाकुरों के घर पर, तो सारी पुलिस यहाँ पर दिखानी पड़ी और ज़बरदस्ती हमारी बॉडी सब ज़बरदस्ती हमारे बच्चे की बॉडी ले करके ज़बरदस्ती फुकवाया है। ये कौन सा इंसाफ है, कैसा इंसाफ है? इस तरीके अगर अन्याय होते रहेगा तो गरीब कोई आदमी रह नहीं पाएगा। ये बताओ, कहीं से कहीं कोई वो है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी हमारा फालतू में बच्चा मार दिया गया। 18 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के गोपरा मऊ के रानिया मऊ गांव में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना से गांव तो गांव पूरा इलाका दहशत में आ गया। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, ये घर शिवम का है, जो कि अब हमारे बीच नहीं है।
18 तारीख दिन में शिवम हरिद्वार से वापस आए थे। वह हरिद्वार में काम किया करते थे और 1 साल बाद बड़ी हंसी खुशी अपने घर वापस आ रहे थे। परिवार वालों से मिलने का उत्साह था, मम्मी से मिलने का उत्साह था, पापा से मिलने का उत्साह था, छोटे भाई बहन थे उनसे मिलने का उत्साह था। शिवम दिन में आए, रात में अपने घर पे सो रहे थे। बाहर गर्मी के दिन है तो चारपाई पे बाहर सो रहे थे। परिवार वालों ने बताया कि रात को 12:55 पर एक उनको धमाके की आवाज़ सुनाई दी और जब वो लोग बाहर आए तो देखा चारों तरफ धुआं धुआं था। शिवम अपनी चारपाई से 10 फुट दूर लेटे हुए थे और लहूलुहान थे। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने गांव के ही कुछ ठाकुर लोगों को यहाँ से दौड़ते हुए देखा। उन्हीं पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने शिवम को बम लगाकर उड़ाया। आनन फानन में परिवार वाले शिवम का इलाज कराने के लिए उसको लेकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उसको ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया। 23 जून तक उसका इलाज हुआ और 23 जून को शिवम ने ये दुनिया छोड़ दी। परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही एक ठाकुर परिवार से उनका ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था, जिस कारण यह घटना हुई है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वह लोग अभी भी इन पर दबाव बना रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि शिकायत वापस ले लीजिए, वरना उनके परिवार वालों का आरोप है कि गांव के वो लोग तथाकथित ताकतवर लोग इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो पहली घटना है, अभी इसके ज़्यादा और भी घटना होगी। पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पर मौजूद है, जो सुरक्षा है वह चकाचौंध है, पर परिवार वालों का कहना है कि वह उन पर हो रही कार्रवाई से खुश नहीं है। आज 3 जुलाई हो चुकी है और परिवार वालों का कहना है कि अब तक किसी भी व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जो लोग हैं जिन्होंने ये वारदात की है वह गांव के रसूखदार पैसे वाले लोग हैं और इसी कारण पुलिस प्रशासन दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये आरोप परिवार वाले पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौकाई वारदात से बम के कुछ अवशेष मिले, जिसमें बारूद और स्टील के कुछ टुकड़े मिले, जिससे शिवम बुरी तरीके से घायल हो गया था। शिवम की माताजी से हमने बात की, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनका कहना है कि परिवार में एक ही लड़का कमाने वाला था जो कमाता था। उनके पिताजी बीमार रहते हैं। आप मेरे पीछे उनका घर देख सकते हैं, क्या हालात है इनके घर के। अब इन लोगों की पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इनके साथ न्याय किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।